जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम चैप्टर सेकंड के श्लोक नंबर 28 का उच्चारण करने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं। 28 श्लोक की गायन से पहले 26 और 27 श्लोक में क्या था, भगवान जी ने सिद्धांतों के विपरीत बात करते हुए भी अर्जुन को समझा दिया था कि अर्जुन, यदि तू इन सिद्धांतों के विपरीत भी ऐसा समझता है कि जो ये शरीरी है वो मरने वाला है, तो भी तेरा शोक जो है वो जायज़ नहीं बनता, क्योंकि जो जन्मेगा उसने मरना है और जो मरेगा उसने वापस फिर से जन्म ले लेना है। तो इस देही को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी तुम मानते हो, तो भी तेरा शोक ये जायज़ नहीं बनता, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से दोबारा से जन्म होगा ही होगा, है ना। तो अब इस श्लोक में भगवान जी फिर से सिद्धांत की बात दोबारा से करेंगे कि अतः एक्चुअल में जो क्या है उसके बारे में बताएंगे कि जो शरीरी है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आत्मा की क्या क्वालिटी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक को। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि हर श्लोक को बिल्कुल धीरे धीरे बोलूँ ताकि आपका उच्चारण सही हो जाए और आपका वो श्लोक अच्छे से समझ लग जाए कि डीप इनमें कौन कौन से वर्ड जुड़े हुए हैं एक शब्द के अंदर। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो क्या कहा भगवान जी ने बोला है कि हे भारत, भारत यहाँ संबोधन आया अर्जुन के लिए कि हे अर्जुन, अव्यक्त होता है कि जो दिखाई ना दे, जो अप्रकट हो। अव्यक्त आदीनि यानी कि जन्म से पहले अप्रकट थे। भूतानी मतलब सब प्राणी, सब सृष्टि, सब जो ये आत्माएं हमारे सामने दिख रही हैं, ये सब शरीरी, ये सभी प्राणी अपने जन्म से पहले अप्रकट थे। और व्यक्त मध्यानि भारत, हे भारतवर्ष, हे अर्जुन, बीच में ये व्यक्त होते हुए दिखते हैं। किसके बीच में? जन्म और मृत्यु के बीच में। तो पहले भगवान जी ने जन्म की बात की कि जन्म से पहले ये शरीरी अव्यक्त था और बीच में ये व्यक्त हुआ, प्रतीत होता। अव्यक्त निधनान्येव, अव्यक्त अप्रकट, निधन मरने के, निधनानि मरने के बाद, एव ऐसा होता है कि मरने के बाद ये फिर से अप्रकट हो जाते हैं। ये जो शरीरी है ये मरने के बाद फिर से अप्रकट हो जाएंगे। तत्र का परिदेवना, तत्र फिर इसमें का किस चीज़ की बात है, परिदेवना शोक करने की। तो फिर तेरा शोक किस चीज़ का बनता है जब तू इतनी बात समझ ले कि जिस शरीरी के लिए, जिस आत्मा के लिए, जिस स्वजनों के लिए तू शोक कर रहा है वो जन्म से पहले भी नहीं थे और जन्म मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे और केवल बीच में प्रकट हुए दिख रहे हैं, हाँ, तो तेरा शोक बनने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे जो डीप जाने वाली बात ये है कि बीच में प्रकट हुए दिखते हैं, वास्तव में नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जिस चीज़ का आदि और अंत अप्रकट था वो बीच में भी अप्रकट ही है। जो एक्चुअल में है, जो आत्मा है, जो शरीरी है, तो वो भी बीच में भी अप्रकट ही है, लेकिन वो शरीर के माध्यम से प्रकट हुआ दिखता है। लेकिन अगर हम वास्तव में शरीर को भी देखें तो ये शरीर का भी प्रतिशत क्या हो रहा है? अभाव हो रहा है, अप्रकट की अवस्था में जा रहा है। बचपन जा रहा है, जवानी जा रही है, बुढ़ापा जा रहा है ना। तो एक्चुअल में बीच में भी ये अप्रकट अवस्था में ही है। इसलिए
इस शरीर के प्रति किसी को भी शोक नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम इस श्लोक का एक बार फिर से गायन कर लेते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस श्लोक नंबर 28 के लिए। कल को मिलने वाले हम अगले सुंदर श्लोक के साथ श्लोक नंबर 29 में जानेंगे भगवान जी ने इस शरीर की अलौकिकता के बारे में क्या बताया हमें। ठीक है जी, तो चलिए आप सबको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण जी।